कि हमें अब सारी सूचना मिल रही है, तो मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि सरकार में बैठे कुछ उनके जो मोल हैं, उनके जो चमचे हैं, उनके जो दलाल हैं, उनको भी मोदी को एक्सपोज करना पड़ेगा, मोदी जी को। और यह बात क्यूबाइड नेटवर्क 2021 से लगातार कह रहा है कि आपके नेटवर्क में, आपके मिनिस्ट्रीज में, आपके आसपास ऐसे दलालों की फौज खड़ी है, कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं डोमेन एक्सपर्ट के रूप में, कहीं इंजीनियर के रूप में। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2006 में बन गया था, लेकिन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि विदेशी दलालों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसे आगे बढ़ाना था। विदेशी दलालों के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भारत के ब्यूरोक्रेट्स, बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स नौकरी छोड़ करके ऐसे विदेशी दलालों के एनजीओ में जाकर के नौकरी कर रहे थे। और उनके मित्र इस बात को जोर देकर के कहते हैं कि ऐसे जो फाउंडेशन है वो तो गरीबों का भला कर रही थी। ये ट्रेटर, इस देश के ट्रेटर जो हमारे भारत के इंजीनियर्स को, हमारे भारत के डॉक्टर्स को एक प्रकार से ऑपरेटर बना के छोड़ दिया, और जो कुछ भी फॉरेन नैरेटिव आता था खास वर्ग के आइडियोलॉजी के लोगों के तरफ से, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का धंधा ये लोग कर रहे थे। और ये धंधा पैसे पर हो रहा था। मीडिया संस्थानें इसमें थी, बड़े बड़े पत्रकार इसमें थे। उन बड़े पत्रकारों ने उन फाउंडेशन के मुखिया को अपने यहां बुला करके लेक्चर सीरीज करवाया, बड़े बड़े पत्रकार। अब 182 करोड़ का जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम आपको डिटेल देंगे, उस डिटेल के बाद जो बात 2021 से क्यूबाइड नेटवर्क कह रही थी, इस बात पर मोहर लग गई है। क्यूबाइड नेटवर्क बार बार कह रही थी कि साहब ऐसा होता है कि इधर एक न्यूज आती है और उसी न्यूज पे कम से कम 15-20 कंटेंट लगातार फटाफट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलने शुरू हो जाए। अलग अलग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, आपके टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पे सारे कंटेंट धड़ाधड़ चलने लगते थे। तो फैब्रिकेशन कहीं से होता था। अब ये लोग कहते थे कि बीजेपी का आईटी सेल तो जो काम कर रहा था वो अपने पार्टी के विचारों को बढ़ाने के लिए अपना उन्होंने एक सेल बनाया था। लेकिन यहां तो विदेशी एजेंडे पर पत्रकार काम कर रहे थे और उसके लिए 182 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसमें यह कहा गया था कि नहीं, हम तो इलेक्टोरल टर्नआउट के लिए, वोटर टर्नआउट के लिए यह काम कर रहे हैं। क्यों भाई? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, उससे अमेरिका को क्या लाभ है? नेपाल एथिस्ट कंट्री बन जाए, हिंदू राष्ट्र न रहे, इसकी साजिश क्यों करेगा अमेरिका? बांग्लादेश में एक सत्ता को उखाड़ करके दूसरी सत्ता को बिठाने की साजिश क्यों करेगा अमेरिका? श्रीलंका में कूप क्यों करवाएगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन लोगों की गाढ़ी कमाई, जो टैक्स पेयर की मनी है हमारे पास, उसको इन बेईमानों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने यूएस एड के माध्यम से और अलग अलग फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने पैसे लुटाए, जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सोरोस का ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, इन सबके माध्यम से किया गया। आप हैरान हो जाएंगे, भारत में 2014 के बाद से अब तक लगभग 21,000 एनजीओ, 21,000, कल्पना कीजिए आप, लगभग 21,000 एनजीओ को सरकार ने बंद किया। हालांकि मैं सरकार पर भी सवाल उठाता हूं कि आपको जो फॉरेन फंडिंग मिलती है उसको आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून के घेरे से बाहर निकाल दिया। खैर, उस पर बात करेंगे आपसे। 21,000 ऐसे एनजीओ जो रात दिन देश में भलाई के नाम पर, नागरिक सुरक्षा के नाम पर, नागरिकों के हित के नाम पर, पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ केयर के नाम पर
विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। और इसमें वर्षों से, खाली 1-2 वर्ष से नहीं, चूंकि 45-55 वर्ष तक कांग्रेस एक पार्टी ने रूल किया है, तो जाहिर है उस पार्टी के नाम अधिक आएंगे। लेकिन जब तहकीकात होगी तो कुछ और पार्टी के नाम आएंगे उसमें। तो उस पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनके चट्टे बट्टे मिलकर के इन सारे एनजीओ को चलाने का धंधा कर रहे थे और वारे न्यारे हो रहे थे। उन्होंने एक प्रकार से ऐसा टॉक्सिन, ऐसा जहर हमारे समाज में भर दिया कि आज की स्थिति यह है कि आज अगर किसी दवा पर आप कोई सवाल खड़ा करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि अनसाइंटिफिक हैं आप। ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी है। हर एक जनमानस के ब्रेन को वॉश कर दिया अनसाइंटिफिक चीजों को। इसलिए मैं कभी कभी हमेशा कहता हूं कभी कभी क्या, कि कुछ चीजों को अनलर्न करने की जरूरत है। जो चीज आपने पढ़ लिया है उसमें बहुत सारी गलती है, खामी है, वो किसी एजेंडे के तहत किया गया है। इसे सोचने और समझने और देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जो दवाई अमेरिका में प्रतिबंधित है, भारत में चली, कैसे चली? क्या आपने कभी इस पर जानने की कोशिश की? अभी भारत सरकार ने 52 दवाओं को प्रतिबंधित किया। इसका मतलब 52 दवाएं प्रतिबंधित होने के पहले चल रही थी। उसे कौन चला रहा था? किसके आदेश पे चल रहा था? इसको कभी आपने इसकी तहकीकात करने की कोशिश की? 52 दवाओं को अगर आपने प्रतिबंधित किया तो प्रतिबंधित करने का आधार क्या था? आपको अब पता चल गया कि उन दवाओं के एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आज पता चला तो आपने प्रतिबंधित किया। लेकिन किसके कहने पर आपने वो दवा चलाया? आपने कभी इसकी जांच की या नहीं की? अब जांच करेंगे या नहीं करेंगे? इंक्वायरी करेंगे या नहीं करेंगे? उस दवा से जिनको जिनको नुकसान हुआ उसके बारे में आप तहकीकात करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके मोल पंचायत स्तर तक पहुंच गए हैं। पंचायत में जाएंगे तो वहां उनके द्वारा ट्रेंड शिक्षक हैं। उन्होंने ऐसी रीढ़ की हड्डी आपकी तोड़ी है कि जब आप कोई काउंटर नैरेटिव कोई साइंटिफिक बात करेंगे तो ग्रामीण स्तर पर शिक्षक विरोध कर देंगे, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक के एम्प्लॉय विरोध कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विरोध कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉय विरोध कर देंगे, कॉलेज में प्रोफेसर विरोध कर देंगे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विरोध कर देंगे, स्टूडेंट को पढ़ा दिया गया है, स्टूडेंट विरोध कर देंगे। आप कहां जाएंगे? यह काम हुआ है पिछले 77 वर्षों में। हमारे देश को पूरी तरह से गुलाम बना दिया गया। और आज भारत सरकार को अगर अमेरिकी सरकार कह रही है 182 करोड़, तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो एक छोटा आयोटा, एक छोटा नमूना है।